आज हम अपने एग्रोनॉमी क्लास में डिस्कस करेंगे क्रिटिकल पीरियड ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट, यानी कि पौधों की जल मांग की क्रांतिक काल। क्योंकि पौधों में जब कभी हम खेती करते हैं तो हर एक फसल में हम जो भी सिंचाई करते हैं उसकी जल मांग के आधार पर करते हैं, और उनके पूरी ग्रोथ पीरियड में कुछ एक ऐसे पर्टिकुलर पीरियड्स होते हैं, ऐसे एक क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं जिसमें उस वक्त हमको सिंचाई करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उस वक्त पौधों की जल मांग बढ़ जाती है। इसमें हम आपको कुछ एक फसलों का नाम बताएंगे और उसके साथ साथ हम उसके कौन कौन से समय है जिस वक्त उन पर्टिकुलर क्रॉप को किन किन क्रिटिकल पीरियड पर सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त उनकी जल मांग बढ़ जाती है, उसको आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम गेहूं को लेते हैं, जो कि आपकी बौनी जातियां हैं। बौनी जाती है कि गेहूं को अगर हम लें तो सबसे पहले हम सिंचाई तो हम खेत तैयार करते समय, खेत की तैयारी के समय, अंकुरण के समय हम देते हैं। तो सबसे पहली अंकुरण के समय खेत में, मतलब कि खेत की तैयारी के समय, अंकुरण के समय हम सिंचाई देने के बाद सबसे पहली सिंचाई जो हम करते हैं वो करते हैं क्राउन रूट इनिशिएटिंग स्टेज। शिखर जड़ों के निकलने के समय हम पहली सिंचाई करते हैं। क्राउन रूट पहले तो ये हो गया कि क्राउन रूट क्या है। क्राउन रूट वो रूट है जो प्राइमरी रूट के बाद सेकेंडरी रूट का स्टार्टिंग जो होती है उसको क्राउन रूट इनिशिएटिंग स्टेज कहते हैं। एक तो रूट वो निकलती है जो कि डायरेक्ट आपका रेडिकल से या मूलांकुर से निकलती है। उससे जड़ निकलने के बाद जिस वक्त पौधा ज़मीन से बाहर निकल आता है और वो बढ़ाव के साथ साथ अपने जड़ों को फैलाना शुरू करता, तो वो जो सेकेंडरी रूट स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्राउन रूट इनिशिएटिंग स्टेज कहलाता है। उस वक्त हमको पानी देना जरूरी है। दूसरा, गेहूं में क्रिटिकल पीरियड क्या है? कल्ले फूटते टाइम। तो कल्ले फूटते टाइम कल्ला कहते हैं टेलरिंग स्टेज, यानी कि अगर आप गेहूं के पौधों को अगर आप लोग देखें तो गेहूं के पौधे के पास से कई एक शूट्स जमीन के अंदर से ही कई एक ब्रांचेस सीधे निकलती हैं। बोते आप एक दाना है, लेकिन अगर आप उस दाने के साथ अगर आप उठाएं तो कम से कम 8-10 टेलर आपको मिलेंगे। उसके ऊपर आगे जाकर के बालियां निकलेंगे और उसमें गेहूं होता है। यानी कि एक दाने से कम 10 ब्रांचेस निकलती हैं जमीन के अंदर से। जो जमीन के अंदर से जो ब्रांचेस उसकी निकलती हैं उनको टेलर कहते हैं, और उनके निकलने की स्टेज को टेलरिंग स्टेज कहते हैं। उस वक्त हमको पानी देना जरूरी है। दूसरा, लेट जॉइंटिंग स्टेज। लेट जॉइंटिंग स्टेज क्या है? लेट जॉइंटिंग स्टेज ये है कि एक तो हमारा क्राउन रूट इनिशिएटिंग स्टेज हुआ। अब जिस वक्त पहला स्टेज होता है जर्मिनेशन का, जर्मिनेशन के बाद क्राउन रूट के बाद टेलरिंग। अब टेलरिंग के बाद जो होता है कि स्टेम इलोंगेशन का एक स्टेज आता है कि स्टेम एक कहां तक बढ़ेगा, जितना वो बढ़ रहा है लंबाई में। और उसके बाद आती है बूटिंग स्टेज, जहां पर कि सबसे ऊपर की पत्ती फूलती है और एक फ्लैग के रूप में आती है, और उसके अंतर्गत स्पाइक को वो होल्ड करे रहती है, और वही लास्ट लीफ होती है। उसके बाद वहां से स्पाइक निकल आता है, यानी कि गेहूं की बाली निकल आती, फिर पौधा ऊपर नहीं बढ़ता। यानी कि टेलरिंग होने के बाद से लेकर के बाली बनने के बीच में जो कि नोड्स और इंटरनोड्स का बढ़ता है, वो आखिरी स्टेज जो है, लास्ट जॉइंटिंग स्टेज जो है, यानी कि दीर्घ संधि अवस्था, वो उस समय हमको पानी देना पड़ता है। उसके बाद फिर जब फ्लावरिंग स्टेज आती है उस वक्त हमको देना पड़ता है। फिर जब दाना उसके अंदर पकते हैं या डोज स्टेज होती है उस वक्त हमको गेहूं में हमको सिंचाई करना पड़ता है। ये गेहूं की क्रांति अवस्था है। उसी तरीके से देसी गेहूं को भी हम देखें तो लगभग वही चीज है। उसमें 2 या 3 है, यानी कि पौधों के कल्ले फूटते समय, बालियां निकलते समय और दुग्धा अवस्था पे, यानी मिल्किंग स्टेज, या कि आपका
मिल्किंग स्टेज, जिस वक्त आपका फ्लावरिंग स्टेज, एंड एट द टाइम ऑफ टेलरिंग। देसी गेहूं में हम इरिगेशन करते हैं। उसी के साथ साथ अगर धान में देखें तो धान में टेलरिंग स्टेज एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग और डो स्टेज पर धान में करते हैं। मक्का में टेस्लिंग एंड सिल्किंग स्टेज। टेस्लिंग एंड सिल्किंग स्टेज कहते हैं मक्के के अंदर, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मक्के में नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। मादा पुष्प से भुट्टा बनता है और नर पुष्प पौधे के एकदम ऊपर जो आपका एपिकल बर्ड होती है उस जगह पर वो बाद में वहाँ पे पुष्प आ जाते हैं। जो ऊपर पुष्प होते हैं वो मेल होते हैं और जिसमें भुट्टा नीचे की तरफ बनता है उसमें फीमेल होता है। और जो ऊपर होता है उनको टेस्लिंग कहते हैं, जो मेल पुष्प है उनको टेस्लिंग कहते हैं। और जो भुट्टे में आप देखते हैं उसके अंदर एक बाल टाइप का होता है उनको सिल्किंग कहते हैं। दूसरा सीड सेटिंग स्टेज पर आप मक्के में देते हैं। फिर ज्वार की अगर बात करें तो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड एट द टाइम ऑफ डो स्टेज। बाजरे में भी सेम एज ज्वार। चना, मटर और सरसों की अगर हम बात करें तो उसमें प्री फ्लावरिंग स्टेज एंड देन आफ्टर एट द टाइम ऑफ पॉडिंग, फली बनते समय। गन्ने में टेलरिंग स्टेज और देन आफ्टर ग्रोथ स्टेज ऑफ टेलर second, and then after whenever sugar is going to एक तरह से कह लीजिए चीनी बनते समय, गन्ने में जब चीनी बनने लगती है, फॉर्मेशन ऑफ शुगर इन शुगर केन, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शुगर इन शुगर केन, इस समय हमको खेत में गन्ने के खेत में पानी देने की आवश्यकता होती है। उसके बाद फिर अगर हम आलू की बात करें तो स्टोलन बनते समय, स्टोलन क्या होता है? स्टोलन होता है अंडरग्राउंड शूट्स ऑफ पोटैटो। अंडरग्राउंड शूट्स फैलती हैं। अगर आप देखें तो एक आलू को अगर आप उखाड़ेंगे तो उसकी जड़ें अंदर ही अंदर फैलती हैं। एक प्राइमरी शूट्स होती है जिसमें एक फ्लेक लाइक लीव्स होती हैं और उसके बाद एक दूसरा होता है जो सेकेंडरी शूट्स होती है जिसके अंदर आपके आलू लगते हैं। तो अंडरग्राउंड ब्रांचिंग जो होती है उसके रूट्स का फैलाव जो होता है उसको हम स्टोलन कहते हैं। जिस वक्त वो बनने लगता है उस वक्त हमको उसका इरिगेशन करनी पड़ती है। और साथ में दूसरा समय कब है? जिस वक्त ट्यूबराइजेशन स्टेज यानी कि कंद जब बनने लगते हैं उस वक्त हम उसमें क्या आलू के खेत में हमको सिंचाई करनी जरूरी होती है। वो इनका क्रांति पीरियड है, क्रांति काल है, क्रिटिकल स्टेज है। ये दो क्रिटिकल स्टेज है जिस वक्त हमको इसमें खेत में पानी देना ही देना है। अगर हम कपास की बात करें तो कपास में जिस वक्त सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है उस वक्त, यानी कि दो तरीके की ब्रांचिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एक सिंपल आपको समझा रहा हूँ, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी। सेकेंडरी ब्रांचिंग का मतलब वो है जिसके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, उनको सिम्पोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। तो जिन पे फ्रूट्स लगते हैं उन ब्रांचेस के जब निकलने का टाइम आता है उस वक्त हमको सिंचाई देनी पड़ती है। फिर दूसरी सिंचाई करते हैं तब जब हमारे उसमें फूल निकलने के समय, जब उसमें फूल निकलने का टाइम होता है उस वक्त करते हैं। और जिस वक्त फूल बनते हैं यानी कि वो पैक्ड होते हैं और बर्स्ट करते हैं, फूल फट जाते हैं। एक तो फूल जिस वक्त उसका बॉल बनना शुरू होता है उस समय, और जब बॉल बन जाते हैं उस समय, और जिस वक्त बॉल फटता है उस समय हमको इरिगेशन करना होता है बॉल के फटने के टाइम। ये कुछ एक आपको मैंने इन चीज़ों का क्रिटिकल स्टेज बताया है कि कौन से आपकी फसलें हैं, कौन कौन सी फसलों का कब कब हमको इरिगेशन देना ज़रूरी होता है। आज आपके लिए इतना। इन क्रिटिकल स्टेज को आप तैयार करिए क्योंकि इसमें से कुछ एक क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं कि इनकी क्रिटिकल स्टेज क्या है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का हम आगे आपसे कल हम डिस्कस करेंगे इरिगेशन के ऊपर आगे।